अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका गुलिस्तान लाइव फीड में। नाज़रीन, आपने लगातार कुछ दिनों से देखा होगा कि जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। शब बारात से लेकर अभी तक जो पावर कट्स है वो लगातार हो रहे हैं और शब बारात के इस बड़े दिन पर भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं गुल थी और मुख्तलिफ इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट्स आ रहे हैं, जबकि बाज़ाब्ता तौर पर फीस जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उस मयार की नहीं दी जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार ये भी रीज़न दिया जाता था कि जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो KPDCL है, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके पास खाली 1100 मेगावाट ही है जो इस वक्त वो जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वादी के लोगों को जो है वो फराहम कर रहे हैं, जो कि इस वक्त सफिशेंट नहीं है क्योंकि विंटर का सीज़न इस वक्त चल रहा है। और जो कैपेसिटी इस वक्त है वो करीबन 1500-1600 मेगावाट की है, यानी करीबन 500-600 मेगावाट की जो गैप है वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि लगातार ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कटेलमेंट्स है उनको कम किया जाएगा, लोगों को अच्छी खासी फैसिलिटी जो है दी जाएगी, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, वहाँ उनको कहा गया कि आपको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो दावे भी जो है वो खोखले नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पावर डिपार्टमेंट के पास खाली 1100 मेगावाट ही है जो वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे कश्मीर को इन्हीं 1100 मेगावाट्स पे गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि जो रिक्वायरमेंट है, जबकि ज़रूरत जिसकी है वो करीबन 1600-1700 मेगावाट की है क्योंकि विंटर्स का सीज़न इस वक्त चल रहा है। वही आपको ये भी बता दें कि लगातार जो स्मार्ट मीटर्स लगाने का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है और सरकार उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार स्मार्ट मीटर शहर से लेकर गाँव तक जो अब लगाने वाले हैं। फिलहाल तो शहरों के लिए ये स्मार्ट मीटर रखे गए, लेकिन आने वाले दिनों में ही इनको गाँव देहात में भी लगाया जाएगा और लगातार जो है मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो लगातार जो है किया जाएगा और एक भी गांव को जो है विदाउट मीटर जो है अब नहीं रखा जाएगा। इस तरीके का प्लान सरकार के पास है और प्रीपेड मीटर्स भी लगाया जाएगा क्योंकि उसमें से आपको पहले पैसे भरने, उसके बाद उसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हो। और वही फीस भरने पर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जिन लोगों ने फीस नहीं भरा है उनको भी कहा जा रहा है कि या तो आप फीस भरिए वरना आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो कट किया जाएगा। लगातार मीटर एरियाज़ की बात करें, उनको भी बिल्स आ रही है, उनको भी पैसा भरना पड़ रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी देने की बात आती है उस टाइम कहीं ना कहीं सरकार जो है कोताहियाँ कर रही है। उस हद तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं दी जा रही है आम लोगों को, खासकर चाहे वो मीटर एरियाज़ हो या नॉन मीटर एरियाज़ हो, हर एक एरियाज़ में जो है अनशेड्यूल्ड पावर कट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि किसी तरह का कोई कटेलमेंट शेड्यूल भी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से कटेलमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से आम लोगों को सफ़र कराया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि शब बारात थी, लेकिन शब बारात के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों से जो है शिकायतें मौसूल हुई कि इलेक्ट्रिसिटी गुल थी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं थी। लेकिन दूसरी साइड से जब इसका दूसरा साइड देखते तो कहीं ना कहीं सरकार फीस लेने से जो है गुरेज नहीं कर रहे, लगातार लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी फीस भरिए वरना आपके कनेक्शन जो है वो कट किए जाएंगे। और लगातार इंस्पेक्शन हो रहे हैं, किन लोगों ने एग्रीमेंट किया है, कौन एग्रीमेंट के तहत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर रहा है और किसका कितना लोड है वो बाज़ाब्ता तौर पर रिवाइज किया जा रहा है और उसी रिविजन के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी फीस भी में इजाफा भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी जो उनका वो प्रोसेस है, चाहे वो फीस लेने का हो या एग्रीमेंट का, उसमें बराबर वो प्रोसेस अपने अपने तरीके से चला रही है, बराबर वो काम पूरे तरीके से अंजाम दे रही है। लेकिन जब आम लोगों को, जब आम कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी देने का टाइम आता है तो उस टाइम कहीं ना कहीं सरकार चुप करती है, किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से नहीं आता है। हालांकि लगातार LG साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो या जितने भी अहदेदार हैं, लगातार उनका कहना है कि जो बिजली निज़ाम है उसको बेहतर किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही दिन ब दिन होता है कहीं ना कहीं ये पावर निज़ाम जो है वर्स्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से पिछले 3 सालों से जो वर्स्ट पावर हिट कश्मीर ने फेस किया, ऐसा इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले वो यहाँ पे नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी विंटर्स में भी ठीक ठाक रहती थी और समर में भी ठीक ठाक रहती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब इन 3 सालों में बराबर समर में भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ जो विंटर है, विंटर में भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही सरकार इस चीज़ को बड़ी बारीकी से जो उस बारीकी से नहीं देख रही है जिस तरीके से उसको देखना चाहिए था, जिस तरीके से आम लोगों को फैसिलिटी पहुंचानी थी, जिस नवीयत से फीस लिया जा रहा है, जिस नवीयत से स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मयार से आम लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही है। जब फीस लेने की बात आती है तो कनेक्शन कार्ड भी दिया जाता है और फीस जो है वो लिया भी जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी देने का टाइम आता है तो उस टाइम कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोताही की जा रही है। उस हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे हैं जिस हद तक उन्हें वो इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।